तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे, जिसमें हम डेली बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेड को लेकर के। हम फाइंड आउट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेड एंड प्लान बनाते हैं कि अगले दिन हमको किस डायरेक्शन में और किस स्ट्रेटेजी के साथ में अपने ट्रेडिंग को प्लान करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने कमेंट करके भी मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ट्रेडिंग प्लान को लेकर के या किसी और भी प्लान को लेकर के। मैं अपनी तरफ से आपको पूरा पूरा आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप के साथ में कि हमने आज के लिए क्या प्लान किया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में और हमको उसके अगेंस्ट में कैसा मूव मार्केट में देखने को मिला। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम निफ्टी से। तो निफ्टी में हम पिछले 3 दिन से यही प्लान कर रहे हैं कि अगर प्राइजेस निकलेंगे ऊपर 25,690 या 25,007 के 100 के ऊपर, तो हम ऊपर के लिए अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसके की टारगेट होंगे 24,800 से लेकर के 24,900 तक के। और हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस यहाँ पे जा करके रिजेक्शन लेंगे तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हमको जो नीचे की तरफ के लिए जो पहला टारगेट देखने को मिलता है वो मिलता है 25,500 से लेकर के 25,429 तक के नीचे की तरफ के लिए टारगेट देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारा जो सपोर्ट जोन था, हमारा ये वाला जोन था जो कि था 25,512 का। अब देखते हैं कि हमने जैसा प्लान किया था उसके अगेंस्ट में हमको कैसा प्राइस मूवमेंट हमको देखने को ड्यूरिंग द डे मिला। तो प्राइजेस ओपन हुए हमारे रेजिस्टेंस जोन जो कि थे 25,690 के आसपास में, वहां से पहले टिक के साथ ही प्राइजेस ने नीचे की तरफ के लिए मूव देना शुरू किया और प्राइजेस ने यहाँ पे समवेयर अराउंड 25,530 के पास में एक सपोर्ट लेने की काफी देर तक कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे प्राइस एक्शन बना करके हमारा जो पहला जो टारगेट जोन था 25,500 के पास में प्राइस ने एक क्लोज दिया है और यहाँ पे प्राइजेस ने टच किया है। अभी प्राइजेस ने यहाँ पे टच होने के बाद में, यहाँ पे जाने के बाद, टाइम बिताने के बाद में एक ऊपर की तरफ के लिए फर्स्ट बुलिश सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन अभी उसकी कंफर्मेशन अभी हमको मिली नहीं है। तो हम बात करेंगे कि कल के लिए कैसा ट्रेड प्लान करेंगे निफ्टी में, लेकिन उससे बात करने से पहले हम बात कर लेंगे कि बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था और हमको बैंक निफ्टी में उसके अगेंस्ट में कैसा मूव देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने एक नो ट्रेड जोन मार्क किया था 57,240 से लेकर के 57,490 का, ये बीच में हमने एक ये नो ट्रेड जोन प्लान किया था कि इस जोन के बीच में अगर कहीं भी प्राइस रहेंगे तो हम कोई भी ट्रेड को नहीं करेंगे। इसके ऊपर निकल के थोड़ा सा सस्टेन करेंगे तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, जो कि होता 57,750 के आसपास का। और अगर यहाँ से प्राइजेस नीचे निकलते 57,040 के नीचे, अगर प्राइस निकलते और सस्टेन करते तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करते, जिसका कि हमारा जो टारगेट होता वो होता 56,940 से लेकर के 56,870 तक का। तो देखते हैं हमने जो जो प्लान किया था उसके अगेंस्ट में हमको कैसा प्राइस मूवमेंट मिला। तो कल तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस खुले हमारे, यही जो हमारा जो नो ट्रेड जोन था इसके ऊपर प्राइस खुले, लेकिन फर्स्ट टिक के साथ ही प्राइस ने वापस इसके साथ एंट्री कर दी और 15 मिनट की कोई भी कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। और ड्यूरिंग द डे प्राइजेस इसी मूवमेंट के इसी जोन के अंदर ट्रेड करता रहा। तो हमारा जो नो ट्रेड जोन था वो सक्सेसफुल रहा एंड सम टाइम इज नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। तो अब हम कल के लिए इन सिनेरियो में क्या प्लान करेंगे, चलिए हम लेवल के ऊपर बात करते हैं और बात करेंगे कि उन लेवल पे हमको किस डायरेक्शन में कब प्लान करना चाहिए अपने ट्रेड को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी के साथ में। तो जैसा कि मैंने बताया था, निफ्टी हमारे जो ये वाला जो एक यहाँ पे जो कैंडल बनी है, जो फॉर्म हुई है, ये वाली जो चार कैंडल फॉर्म हुई है, इसके ऊपर क्लोज देने पे कामयाब रहा आर्ली बेसिस पे, और यहाँ पर एक हमको बुलिश सिनेरियो मिलता है। अगर कल के दिन प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होते हैं इसी रेंज में, इसी रेंज में अगर प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होते हैं, जो कि क्लोजिंग था समवेयर अराउंड 25,500 से लेकर के 25,480 के आसपास में, तो हम यहाँ से ऊपर के लिए एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसका एक स्टॉप लॉस लगाएंगे हम ये वाला जो कि है 25,430 का। ये एक स्टॉप लॉस हम इसके नीचे अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं तो हम स्टॉप लॉस यहाँ से ले लेंगे और ऊपर के लिए हम ट्रेड को जो टारगेट प्लान करेंगे वो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा 25,580 का रहेगा। यहाँ पर जाने के बाद में हम अपना 60% को प्रॉफिट को हम बुक कर लेंगे और होल्ड करेंगे नेक्स्ट अपने टारगेट के लिए, जो कि रहेगा 25,628 का। 620 यहाँ पे आने के बाद में हम अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद अगर प्राइजेस ऊपर इसके सस्टेन करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस, ये जो हमारा जोन है 25,690 के आसपास में जाकर के अगर यहाँ पे प्राइजेस रेजिस्टेंस लेते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्राइजेस इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर जाते हैं कोई अच्छी टाइम फ्रेम में, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हम फर्दर आने वाले टाइम पे ऊपर के लिए निफ्टी में मूव देख सकते हैं, जो कि 25,800 से लेकर के 26,000 तक के ऊपर के हम देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस
यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते। ये वाला जो जोन है 25,420 या 24,400 पे सपोर्ट नहीं लेते और धीरे धीरे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके धीरे नीचे निकलते हैं। अगर यहाँ से प्राइस आते यहाँ पे जाने के बाद में कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे जिसका कि हम ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,450 का, और नीचे के लिए जो टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे 25,330 का। 330 का पहले लगाएंगे हम। यहाँ पे अपना 60 to 70% हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे और होल्ड करेंगे। अगर प्राइसेस यहाँ पे थोड़ी देर रुक करके ऊपर की तरफ के लिए बनाएंगे तो हम सारा एग्जिट हो जाएंगे, अदरवाइज हम नीचे की तरफ के लिए होल्ड करेंगे। जिसका कि नीचे की तरफ को जो टारगेट होगा वो होगा 25,230 से लेकर के 25,250 के बीच का। अगर कल के दिन प्राइसेस गैप अप में ओपन होते हैं, कहीं पे भी गैप अप में ओपन होते हैं, हमारा ये वाला रेजिस्टेंस जोन जो कि है 25,580 या 25,600 के पास में कहीं पे भी प्राइसेस ओपन होते हैं और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद प्राइसेस नीचे निकलते हैं, तो हम यहाँ पे जब ये नीचे निकलेंगे और एक प्राइस एक्शन बनाएंगे वापस से नीचे की तरफ को, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे जिसका इनिशियल लेवल हम यहाँ रखेंगे 25,450 से लेकर के 25,430 का, और ऊपर जो स्टॉप लॉस रखेंगे हम रखेंगे ये वाला जोन जो कि है 25,628 का। अगर प्राइसेस इसके ऊपर निकलते हैं तो हम यहाँ से एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट का गैप बनेगा नहीं। हमको जो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा वो मिलेगा 25,690 या 25,700 के ऊपर ही हमको अच्छा मूव प्राइसेस में देखने को मिलेगा। जब तक ये वाला लेवल टूटता नहीं है प्राइसेस वापस नीचे की तरफ के लिए जा सकते हैं। तो हमारे पास जो जोन बचता है बिफोर गोइंग अबव, तो हमको एक यहाँ पे मे बी यहाँ पे एक न्यू हाई बनाने से पहले हमको एक लेवल देखने को मिल सकता है जो कि है 25,240 से लेकर के 25,200 तक का हमको एक नीचे की तरफ के लिए लेवल देखने को मिल सकता है। प्राइजेस अगर यहाँ पे आने के बाद में ऊपर की तरफ को मूव करेंगे तो वो एक इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ेगा और जो ऊपर की तरफ के लिए जो नया हाई है, ऑल टाइम हाई है, वो हम देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में हमको किन लेवल पे क्या प्लान करना रहेगा कल के लिए और किस डायरेक्शन में हमको ट्रेड करना रहेगा बैंक निफ्टी में। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट जोन के आसपास में प्राइजेस ने यहाँ पे एक दिया है, जो कि प्राइजेस का सपोर्ट जोन है 57,198 या फिर 57,200 से लेकर के 57,150 या फिर 57,166 के पास में एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बनता है। अगर प्राइजेस कल के दिन इसके नीचे कहीं पे खुलते हैं, ये इसके नीचे कहीं पे खुलते हैं और वापस इस पे रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो हम नीचे के लिए एक प्राइस एक्शन बनने के बाद में नीचे के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे जिसका कि ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 57,200 को और नीचे की तरफ जो टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे 56,800 से लेकर के 56,880 तक के हम नीचे के लिए मूव प्राइजेस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस थोड़ा स्लो हो सकते हैं और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में कोई बुलिश कैंडल अगर हमको मिलती है, कंफर्मेशन कैंडल, वही हमारा अर्ली कोई कैंडल जिसने लो बनाया हो डे का, उसके ऊपर कोई अर्ली कैंडल क्लोज करती है उसके टॉप के ऊपर, अगर ऐसी कोई हमको कैंडल बनती है तो हम ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे की तरफ अपना 56,700 के नीचे, और ऊपर जो हम टारगेट लगाएंगे हमारे को टारगेट मिलना चाहिए यहाँ पे 57,000 से लेकर के 57,200 के बीच पे। यहाँ से अगर प्राइसेस यहाँ से रिकवरी होती है कंफर्मेशन कैंडल के बाद में तो हमको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें अगर प्राइजेस ओपन होते हैं 57,494 या फिर 57,500 के ऊपर और टिक जाता है यहाँ पे कुछ देर, और यहाँ पे एज ए सपोर्ट का बेस बना लेते हैं इस वाले लेवल को जो कि है 57,494 या फिर 57,490 के आसपास में एक बेस बना लेते हैं और यहाँ से जाने के बाद हम कोशिश करते हैं इस पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 57,400 का और ऊपर के लिए जो टारगेट हमको लगाएंगे वो लगाएंगे 57,800 से लेकर के 57,980 तक के ऊपर की तरफ के लिए हम टारगेट लगा सकते हैं। अगर प्राइजेस यहाँ पे आते हैं 57,800 के पास पे, यहाँ पे हम अपना 60% प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लेंगे और होल्ड करेंगे। अगर प्राइजेस इसके अंदर ही टाइम बिताते हैं और इसको एज ए बेस बना लेते हैं तो प्राइस में ऊपर जाने के दमखम में रखते हैं, जो कि रखते हैं 57,980 से लेकर के 58,060 तक के ऊपर हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार में, अगर ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट बना लेते हैं, यहाँ पे एक बेस बना लेते हैं प्राइसेस। तो अगर प्राइजेस गैप डाउन में कहीं पे खुलते हैं, गैप डाउन में अगर प्राइजेस खुलते हैं 57,000 के नीचे कहीं पे भी कल के दिन, तो हम अगर प्राइजेस यहाँ पे आकर के थोड़ी देर अगर टाइम बिताते हैं ये वाले जोन में जो कि है 56,800 से लेकर के 56,900 के बीच में, अगर प्राइजेस यहाँ पे आने के बाद टाइम बिताते हैं और ऊपर की तरफ के लिए कोई बुलिश सिनेरियो की कैंडल बनाते हैं तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बाय कर सकते हैं
और ट्रेड बाय करने के लिए हमारे पास कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर के लिए जिसका कि हम जो टारगेट लगाएंगे वो इनिशियल टारगेट हम यही लगाएंगे अभी भी 57,200 से लेकर के 57,150 तक के हम ऊपर के लिए टारगेट लगाएंगे। और नीचे का जो टारगेट रहेगा हमारा रहेगा 56,780 का। इससे ज़्यादा हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं। अगर यहाँ पे प्राइस ट्रेड करने लगेंगे 56,780 के नीचे, तो हम अपना स्टॉप लॉस बुक करके नीचे की तरफ के लिए ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी हम कोई प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे चाहे प्राइसेस काफ़ी नीचे भी चले जाए, लेकिन हम यहाँ पे कोई ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे इसके नीचे, जब तक हमको कोई डेली चार्ट पे कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती है बैंक निफ्टी में। अगर प्राइसेस यहाँ पे खुलते हैं बीच में, मतलब इसी रेंज में कहीं पे खुलते हैं और इसी रेंज में रहते हैं, तो हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। हम हमारे लिए ये एज ए हम इसको आज की तरह ही इसको भी नो ट्रेड जोन को ही मानेंगे। जैसा हमने आज के लिए प्लान किया था, तो कल के लिए भी हम ये वाला जोन नो ट्रेड जोन ही प्लान करेंगे। इसकी याद रखना, इसके ऊपर जाने के बाद में बाय और इसके नीचे निकलने के बाद में सेल, यही एक दो सिनेरियो है और कोई सिनेरियो नहीं है। हम बीच में कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर प्राइजेस यहाँ पे आएंगे तो भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, प्राइजेस यहाँ पे खुलेंगे तो भी हम एंट्री नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने लेवल्स पे एंट्री को प्लान करेंगे, वो भी कंफर्मेशन के बाद में। अच्छा, अब जब प्राइजेस अगर फ्लैट खुले तो हमारे पास क्या सिनेरियो रहेगा कि हम बाय या सेल करेंगे। अभी तो देखा जाए, अगर आज की कैंडल को प्राइस एक्शन को देखा जाए तो प्राइजेस डाउन साइड की तरफ ही मूव करने का वो रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो ये वाला लो जो बना है, ये जो लो जो बना है, जो कि बना है समवेयर अराउंड 57,200 के आसपास में एक लो बना हुआ है। अगर कल के दिन प्राइजेस फर्स्ट आवर में ये वाला जो जोन है हमारा, फर्स्ट आवर हमारा ये वाली कैंडल जो कि होगी समवेयर अराउंड 57,350 के आसपास में, अगर इसके ऊपर फर्स्ट आर्ली कैंडल क्लोज देती है विदाउट ब्रेकिंग दिस लो, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, जिसका कि ऊपर के लिए हम टारगेट रखेंगे। पहला जो हमारा टारगेट होगा वही 57,500 के पास में, और ऊपर की तरफ के लिए हम अगर यहाँ से प्राइजेस निकलते हैं तो ऊपर के हमारे जो टारगेट रहेंगे वो यही रहेंगे 57,808 से लेकर के 57,980 तक के। तो ये थे आज के लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।